नमस्कार। न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में जो हादसा हुआ है वो बहुत दुखद है और कई सवाल एक बार फिर से इस हादसे ने खड़े कर दिए। दरअसल सुबह 9 बजे जब मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई थी, उस वक्त मंदिर के प्रांगण में यानी मंदिर में प्रवेश के लिए जो सीढ़ियां बनी हैं वहां तक कतार थी। पूरा मंदिर के बाहर का जो प्रांगण है वो लंबी कतार से भक्तों से भरा हुआ था, तांता लगा हुआ था, खचाखच लोगों की भीड़ थी। लोग बच्चों को कंधे पर रखकर चल रहे थे और सांस लेने की जगह नहीं थी। आप ये सोचिए, हिलना डुलना तो बहुत दूर की बात है। तस्वीरें जो आप देखेंगे वो आपको विचलित करेंगी। इसी दौरान क्या होता है कि मंदिर की जो सीढ़ियां थी उसमें करंट आने की अफवाह फैलती है और उस अफवाह के बाद वहां पर भगदड़ मच जाती है और उससे होता यह है कि इसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है। कुछ लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन कुछ लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया तो गया, लेकिन कुछ भी हो सकता है, यानी मरने वालों का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि सावन मास है, इसमें बड़ी संख्या में गंगा में स्नान कर लेके लिए जल लेने के लिए हरिद्वार भी श्रद्धालु पहुंचे। कांवड़ यात्रा भी संपन्न हो चुकी है। इतनी ज्यादा भीड़ थी, क्राउड मैनेजमेंट आपने अगर हरिद्वार ऋषिकेश में किया तो उसके बाद फिर ऐसा क्यों था कि उसके 2 दिन बाद इतनी ढिलाई बरती गई। मनसा देवी मंदिर जहां पर हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। मनसा देवी एक प्रसिद्ध मंदिर है। मां के दर्शन के लिए महिलाएं खासतौर पर बहुत ज्यादा पहुंचती हैं। अब ऐसे में वहां पर मंदिर प्रबंधन की तरफ से कोई क्राउड मैनेजमेंट को लेकर तैयारी नहीं थी और मंदिर प्रबंधन ये कह रहा है कि इसमें उनकी गलती नहीं बल्कि ये तो अफवाह फैली थी और इसी अफवाह के चलते ये हादसा हुआ। लेकिन अब आप ये सोचिए, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की कामना की है। पुष्कर सिंह धामी ने भी पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे हादसे की जानकारी लेते हुए खुद संज्ञान लिया है। कहा जा रहा है क्योंकि ऊंचाई पर मंदिर है तो रेस्क्यू टीम्स को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सबसे बड़ी बात तो ये कि एम्बुलेंस को पहुंचने में भी समय लगा, वहां से लोगों को निकाल कर ले जाने में भी समय लगा है और इसीलिए अभी तक कहा जा रहा था कि अभी तक भी दोपहर बाद तक भी ये रेस्क्यू वहां पर चल रहा है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि वाकई अफवाह थी या सीढ़ियों पर करंट आया था। अगर करंट आया था तो फिर ये लापरवाही कहां से हुई। आप देख रहे हैं कितने स्तर की लापरवाही है। तो आप सोचिए, इतना बड़ा मंदिर है और उसमें अगर किसी भी तरह की भीड़ को मैनेज करने की व्यवस्था नहीं है तो ये वैसे भी अपने आप में मंदिर प्रबंधन पर सवाल खड़े करता है। ये मंदिर बहुत पुराना है और ना केवल ये मंदिर, इससे पहले हमने बांके बिहारी का उदाहरण देखा है वृंदावन में, जहां पर भीड़ में कितने लोगों के कुचलने से मौत के मामले सामने आते रहे हैं और यही कारण है कि वहां पर कॉरिडोर की जो बात है वो पुरजोर तरीके से उठ रही थी और अब सरकार वहां पर तैयारी भी कर रही है। इसके इतर लेकिन अगर जिन मंदिरों में आज भी देश में ऐसे कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां पर कॉरिडोर नहीं है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था के तौर पर, आस्था के प्रतीक के तौर पर वहां जाते हैं, तो क्या मंदिर प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ की दिशा में मोड़ दी जाती है? मंदिर प्रबंधन इस बात को सुनिश्चित क्यों नहीं करता कि लोग कतार में लगे रहें? वो क्यों कोई ऐसी गैलरी नहीं बनाता जिससे लोगों की का जो प्रवेश और जो निकास है वो सहूलियत के साथ किया जा सके? तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं और जिसका जिक्र मैंने पहले आपसे किया कि अगर करंट आ रहा था तो ये करंट कहां से आया, ये लूपहोल कैसे सामने आया, इस पर गहन जांच होनी चाहिए। और क्यों हम हादसे का इंतजार करते हैं, यानी 6 लोगों के मरने के बाद आप दुख व्यक्त कर दें, लेकिन वो दुख किसी काम का नहीं है क्योंकि उन 6 लोगों की जान वापस नहीं आने वाली है। तो जो हादसे हम रोक सकते हैं उन हादसों को हम रोकते क्यों नहीं है? क्यों हम इंतजार करते हैं किसी बड़ी दुर्घटना के घटित होने का, जिसके बाद हम उचित कार्रवाई या उचित कदम उठाने की बात करते हैं? तो इस हादसे ने एक बार फिर से प्रशासन पर, व्यवस्था पर, सुरक्षा पर, प्रबंधन पर सवाल खड़े करें हैं।